हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद होगी आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। हमारे इस YouTube चैनल STRP कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज हमारा जो टॉपिक है कूलाम का नियम। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे कूलाम जी ने क्या बताया। तो देखिए दोस्तों, कूलाम जी ने सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया जब समान प्रकृति के आवेश और विपरीत प्रकृति के आवेश, दो आवेश इन्होंने लिया, स्थिर बिंदुवत आवेश लिया। जब समान प्रकृति के आवेश लिए और दूसरे नंबर पर इन्होंने लिया विपरीत प्रकृति का आवेश लिया, एक ऋण तो एक प्लस। ठीक, तो इन्होंने जब विपरीत प्रकृति के आवेश लिए तो इन्होंने क्या देखा कि इनके बीच जो स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है आकर्षण प्रकृति का देखा। अर्थात इनके बीच जो लगने वाला बल है कैसा है, आकर्षण प्रकृति का देखा। और समान प्रकृति के आवेशों के बीच लगने वाला बल है दोस्तों किस प्रकृति का देखा, तो प्रतिकर्षण। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि फ्रांस से वैज्ञानिक 1785 ईस्वी में उन्होंने दो बिंदुवत आवेश लिए। पहले नंबर पर उन्होंने समान प्रकृति के आवेश लिए तो उन्होंने देखा कि इनके बीच जो लगने वाला बल है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, यानी एक दूसरे को धकेल रहे हैं। अगर मैं इसको फर्स्ट दे देता हूँ नाम, इसको सेकंड दे देता हूँ, तो सेकंड ने फर्स्ट पर लगाया तो आप कैसे लिखेंगे, सेकंड ने फर्स्ट पर फोर्स लगाया और बल एक सदिश राशि है। फर्स्ट ने सेकंड पर फोर्स लगाया तो फर्स्ट ने सेकंड पर लगाया। तो दोस्तों अगर ये दोनों आवेश स्थिर, यानी दोनों आवेश स्थिर है, इसका मतलब इसके द्वारा लगाया गया बल ये होगा धकेलेगा और इसके द्वारा लगाया गया बल इस पर इधर होगा। ये दोनों आपस में क्या होंगे प्यारे दोस्तों, बराबर होंगे। और माइनस ये प्रदर्शित करता है कि इनकी दिशा, इन बल की दिशा क्या होगी, विपरीत। एक इधर लगा रहा तो एक इधर लगा रहा। ठीक, इसमें क्या होता है, ये प्रथम आवेश, ये द्वितीय, प्रथम पर ऋणावेश और द्वितीय पर धनावेश। तो उन्होंने देखा कि इनके बीच लगने वाला बल है, क्योंकि विपरीत प्रकृति के आवेश तो आकर्षण बल, समान प्रकृति के आवेश तो प्रतिकर्षण बल। तो उन्होंने देखा कि पहले ने इस पर जो लगने वाला बल होगा, पहले के कारण इस पर लगने वाला बल का डायरेक्शन इधर होगा, आकर्षित करेगा अपनी ओर। तो ये F1 2, इसके कारण इस पर लगने वाला बल आकर्षण बल होगा, खींचेगा। F2 1
तो अगर ये दोनों आवेश स्थिर हैं, इसका मतलब इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल और इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल का परिमाण बराबर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। तो ये किसने बताया दोस्तों? कूलाम ने। समान प्रकृति के आवेश लोगे प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, और विपरीत प्रकृति के आवेश लोगे तो आकर्षण प्रकृति का बल लगेगा। ये आपको याद रखना है, ठीक। तो कूलाम जी ने सन 1785 में कोई दो बिंदुवत आवेश ले लिया, इस पर Q1 आवेश ले लिया, इस पर Q2 आवेश ले लिया। और इनको R दूरी पर रख दिया, स्थिर बिंदुवत आवेश, ठीक। पहले पर Q1, दूसरे पर Q2। तो सबसे पहले मैं डिफिनीशन बताता हूं आपको। कूलाम के नियम के अनुसार आप लिखेंगे, कूलाम के नियम के अनुसार स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल इन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल इन दोनों आवेशों के परिमाण के या परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। तो मैं लिखूंगा यहाँ F अनुक्रमानुपाती इन दोनों आवेशों के परिणाम के Q1 Q2 और इनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहां से जब समीकरण A तथा 2 सूत्र F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, यहाँ से आप अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो 1/4 पाई F साइन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ये इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल है, ठीक। 1/4 पाई F साइन नॉट क्या है दोस्तों? तो 1/4 पाई F साइन नॉट एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/4 पाई F साइन नॉट क्या है, तो अनुक्रमानुपाती नियतांक है, ठीक। अनुक्रमानुपाती नियतांक है। अब बात आती है इन दोनों आवेशों के बीच माध्यम ले लिया जाए। बात आती है दोस्तों इन दोनों आवेशों के बीच माध्यम ले लिया जाए। इन दोनों आवेशों के बीच अगर माध्यम ले लिया जाए तो इन पर जो लगने वाला वैद्युत बल होगा उसका मान बढ़ जाएगा कि घट जाएगा। तो अगर इन दोनों आवेशों के बीच अगर मैं माध्यम ले लेता हूं तो इनके बीच जो लगने वाला वैद्युत बल होगा, अगर मैं इनके बीच क्या डाल दे रहा हूं, माध्यम, इनके बीच माध्यम रख दूं जिसे परावैद्युतांक कहा जाता है, तो इनके बीच जो लगने वाला बल यदि दोनों आवेशों के बीच माध्यम हो तो
वैद्युत बल F मीडियम 1/4 पाई F sin नॉट के। अभी आपने बताया कि अगर इन दोनों आवेशों के बीच कोई माध्यम रख दिया जाता तो वैद्युत बल घट जाता। वैल्यू घटती कब है? भाग देने पर कि गुणा करने पर? तो वैल्यू घटती है भाग देने पर, तो इसीलिए मैंने परावैद्युतांक के का भाग कर दिया। Q1 Q2 बटा R²। अब के क्या है? के एक परावैद्युतांक है। प्यारे मित्रों, के क्या है? तो के एक परावैद्युतांक है। अगर देखिए वायु के लिए, वायु में निर्वात के लिए के का मान 1 होता है, जल के लिए के का मान 81 होता है, धातु के लिए के का मान अनंत होता है। ठीक, धातु के लिए के का मान कितना होता है? तो अनंत होता है। ठीक दोस्तों, तो ये था आपका कूलाम का नियम। अब बात आती है 1/4 पाई F sin नॉट का मान कितना होता है? बात आती है 1/4 पाई F sin नॉट का मान। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए 1/4 पाई F sin नॉट का मान होता है 9 × 10⁻⁹। अब आपको मैं थोड़ा सा मात्रा निकालने का तरीका बताता हूँ। F बराबर अभी हमने पढ़ा 1/4 पाई F sin नॉट Q1 Q2 बटा R²। हमें ये चीज चाहिए, इसका मात्रा, तो R² गुणा में हो जाएगा, Q1 Q2 भाग में आ जाएगा, तो F इंटू R² बटे Q1 इंटू Q2 बराबर 1/4 पाई F sin नॉट। F का मात्रक न्यूटन, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, और इसका मात्रक कूलाम गुणे कूलाम, कूलाम स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या निकल गया? मात्रक। अगर आपको मात्रक कभी भी कंफ्यूज हो जाओ तो मात्रक यहां से बड़ी तेजी से और बड़ी आसान तरीका से हम मात्रक को निकाल सकते हैं। तो मात्रक में यहां लिखूंगा न्यूटन इंटू मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक प्यारे मित्रों, 1/4 पाई F sin 9 × 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक, अब बात आती है इसकी बीमा कैसे निकाला जाए। ये आपको समझ में आ गया? ये मात्रक निकालने के तरीका मैंने बताया। ठीक, मैं इसे साफ कर रहा हूं। अब देखिए, अब इसकी 1/4 पाई F sin नॉट की बीमा, अगर आपको मात्रक पता नहीं है तो फार्मूला पता होना चाहिए, जैसे मैंने अभी निकाल के दिखाया आपको। अब बाकी आपको कुछ छोटे छोटे बीमाएं याद रखनी पड़ेगी। जैसे न्यूटन का क्या होता है? m/10⁻⁻², मीटर का L² बटे कूलाम को 8t², 8t² तो a² और t², a²
मैं फिर से लिख दे रहा हूं, यहाँ थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा। देखिए न्यूटन का mL⁻², मीटर का L² और कूलाम का AT, तो A²T²। आप बैलेंस करेंगे इसे तो mL⁻3 T⁻², A की पावर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, T की पावर प्लस ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। आप इसे बैलेंस करेंगे तो आएगा mL⁻3 T की पावर, पहले A लिख लेता हूँ, A की पावर -2 और T की पावर -2 -4। तो प्यारे दोस्तों, ये आपकी क्या निकल गई, बीमा निकल गई 1/4πf(sin⁻) की। अगर आपसे बीमा पूछी जाए तो ये होती है, आप पता होगा। अब इतनी चीज, अब इसका जब अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो थोड़ा सा इसका यूज होगा, तो ये वैल्यू आपको याद रखना है मात्रक से ही, ठीक। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब बात आती है f(sin⁻). इसे क्या कहा जाता है, f(sin⁻). इसका मान पूछा जाए तो f(sin⁻) का जो संख्यात्मक मान होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है 8.85 × 10⁻⁻12। अभी मैंने आपको बताया 1/4πf(sin⁻) का मान 9 × 10⁻9 न्यूटन × मीटर² प्रति कूलम स्क्वायर। तो जस्ट इसी उल्टा ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, ये दोनों पार्ट नीचे निकल आ जाएगा, तो किसका मात्रक निकल जाएगा, f(sin⁻) का। तो उल्टा करके वही को लिखना है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर², ठीक। ये आपको वैल्यू याद रखना है मात्रक सही, जो आने वाले न्यूमेरिकल में अभी हम लोग इसका उपयोग करें। अब आती है बात बीमा की। तो अभी मैंने बताया f(sin⁻) की बीमा जो होती है, कूलम का अभी बताया A²T² होता है, क्योंकि ये T होता है, अपन इसका mL T की पावर -2 और मीटर² का L²। आप इसको ऊपर ले जाएंगे 3 होगा, ऊपर जो बैलेंस करेंगे m की पावर -1 L की पावर -3 T की पावर 2 हो जाएगी और A की पावर 2 T की पावर 2। जब आप बैलेंस करेंगे प्यारे दोस्तों, m की पावर -1 L की पावर -3 और T की पावर 4 और A की पावर 2, ठीक। ये किसकी बीमा निकल गई, f(sin⁻) का, ठीक। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर एक सवाल में चलें। ठीक, नोट कर लिए होंगे। तो अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं इसी कूलम के नियम की सहायता से, और उसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन है, नोट करिएगा, एक प्रोटॉन तथा, लाइट में तो नहीं, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन की बीच की एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन की बीच की दूरी 4.0 फर्मी 4.0 फर्मी है तो इनके मध्य कार्यरत वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। ये एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा हूं मैं। एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी 4 फर्मी है, 4 फर्मी है। तो इनके मध्य कार्यरत वैद्युत बल ज्ञात कीजिए, गणना कीजिए। ठीक, सबसे पहले प्यारे बंधु आपको पता होना चाहिए कि एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। ठीक, तो ये आपका प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। इनके बीच की दूरी जो दिया है r बराबर 4.0 फर्मी। ये जो फर्मी दिया है ये सूक्ष्म दूरी का मात्रक होता है। ठीक, तो एक प्रोटॉन तो मैं मान लेता हूं Q1, एक प्रोटॉन Q1 एक प्रोटॉन, और या ऐसे आप कर दीजिए और Q2 माइनस C। ठीक, या एक प्रोटॉन आप फिर से लिख दीजिए, या एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है उसको नोट कर लीजिएगा। एक प्रोटॉन पर का आवेश प्लस धनावेश होता है प्रोटॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 C का मतलब कूलम। और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋण 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, C का मतलब कूलम। ठीक, और आपको ये भी पता होना चाहिए एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15। अगर एक फर्मी मीटर तो 10⁻⁻15 मीटर। ठीक, तो यहां आप लिख सकते हैं 4.0 × 10⁻⁻15 मीटर। ठीक, तो एक प्रोटॉन पर अभी मैंने बताया कितना आवेश होता है, तो एक प्रोटॉन पर प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, अच्छा इनके बीच जो लगने वाला बल होगा कैसा होगा, तो आकर्षण बल होगा। कैसा बल होगा, तो आकर्षण बल होगा। ठीक, ये इसको खींचेगा और ये इसको खींचेगा, तो ये इनके बीच जो लगने वाला बल की जो प्रकृति होगी वो कैसी प्रकृति होगी, तो आकर्षण की प्रकृति होगी। क्यों होगी, क्योंकि विपरीत आवेशों के बीच लगने वाला, विपरीत आवेशों के बीच विपरीत प्रकृति के, ध्यान से सुनिएगा, विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है वो हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है। ठीक, तो चलिए हम निकालते हैं। M बराबर 1/4 sin नॉट Q1 Q2 बटा R²। तो अभी मैंने आपको बताया था वैल्यू सही तो मात्रक सही, संख्यात्मक मान 1/4 sin नॉट का जो होता है 9 × 10⁻⁹। Q1 का मान 1.6 × 10⁻⁻19,
Q2 का 1.6 गुणे 10 की घाते -19 बट्टे R स्क्वायर का मतलब 4 गुणे 10 की घाते -15 का होल स्क्वायर 9 गुणे 1.6 गुणे 1.6 गुणे, अगर गुणा में आधार बराबर हो तो घाते चिन्ह के अनुसार जुड़ अथवा घट जाती हैं। तो 10 की घाते -19 प्लस 9 -19 प्लस 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा। घात पर घात चढ़ती है तो घातों का आपस में गुणा होता है, 15 दूना 30 हो जाएगा। अब देखिएगा तो 16 बन 16 यानी 16 कम 16 0.1 आएगा, 1 के बाद दशमलव, 16 नहीं है 144, 1 2 2 के बाद दशमलव, 19 19 38 38 में से 9 गया प्यारे दोस्तों, कितना आएगा 29। तो 10 की घाते -29 बट्टे 10 की घाते -30, 29 से 29 कट जाएगा तो 1 बचेगा, 1.44 बट्टे 10 की घाते -1 ऊपर जाएगा घाते तो प्लस हो जाएगी 1.44 गुणे 10 और 10 का गुणा कर देंगे दशमलव राइट साइड एक अंक जम कर जाएगा 14.4 न्यूटन। अगर पूछे कि इनके ये तो बल का परिमाण आया, कितना आकर्षण बल लगेगा दोनों के बीच, बल की प्रकृति पूछ लेता तो कैसी प्रकृति होती आकर्षण की, आकर्षण, ठीक। तो ये सवाल आप नोट करिए, अगला सवाल चलते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए प्यारे बंधुओं, आपके इस बोर्ड पर अगला सवाल लिखा हुआ है। क्या कह रहा है 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे 10 की घाते -5 की ग्रह द्रव्यमान की, कुछ वर्ड मिस हो गया था, कि किसी पित्त बॉल पर आवेश 5 माइक्रोकूलम है, इससे 2 सेंटीमीटर ऊपर, इससे 2 सेंटीमीटर ऊपर स्थिर रखी गई अन्य पित्तबॉल के आवेश का परिमाण क्या होना चाहिए कि वह अपनी स्थिति में ही स्थिर रहे। जैसे एक मैं पित्तबॉल ले रहा हूं, ये पित्तबॉल में, इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा तो अब इस सवाल का भावार्थ आपको समझ में आएगा। इसी के गाड़ी में सवाल बना, ये एक पित्तबॉल है। अब हमें पित्तबॉल का प्रकृति हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, यहाँ वैसे प्लस ले सकते हैं, ठीक। तो इस पित्तबॉल का जो आवेश है वो कितना है 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम म्यू सी माइक्रोकूलम, ठीक। इससे कितनी सेंटीमीटर ऊपर 2 सेंटीमीटर, ये एक और पित्तबॉल है, इससे 2 सेंटीमीटर ऊपर प्यारे बंधुओं, इससे
सेंटीमीटर, यानी r बराबर 2 सेमी। मैंने आपको बताया हूं कि जो सीएम होता है यानी सेंटीमीटर, वो किस पद्धति का है, तो सीजीएस पद्धति का है। तो ये जो कूलाम है ये एमकेएस का है, तो इसको सेम पद्धति में या सेम यूनिट में रखा जाता है। तो मैं 2 सेंटीमीटर, आपको पता होता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर कितने मीटर, उल्टा करो तो 10⁻⁻2 मीटर। ठीक। अच्छा, इस पित्तबाल का जो द्रव्यमान दिया है वो 5 गुणे, ये देखिए 9 गुणे 10⁻⁻5 किग्रा, 9 गुणे 10⁻⁻5 किग्रा है। ठीक। इस पित्तबाल का आवेश क्या होना चाहिए, इस पित्तबाल का आवेश क्या होना चाहिए जिससे ये अपने संतुलन की स्थिति में रहे। तो इस गोली का जो गुरुत्व भार होगा, जो हमेशा नीचे की ओर रखता है, इस गुरुत्वीय त्वरण के कारण, इस गुरुत्वीय त्वरण के कारण गुरुत्व भार हमेशा नीचे की ओर लगता है। ठीक। और इसके बीच, इसके कारण इस पर जो लगने वाला वैद्युत बल होगा वो ऊपर की ओर होगा, तभी ये इसको बैलेंस करेगा वैद्युत बल। अगर ये स्थिर है, इसका मतलब ये जो वैद्युत बल F इलेक्ट्रिक बराबर F गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय भार बल, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। वही लॉजिक लगाइए, क्योंकि ये पित्तबाल क्या है, स्थिर है, पित्तबाल स्थिर है। ठीक। तो इसको अब सॉल्व किया जाए। पित्तबाल स्थिर है का मतलब जो वैद्युत बल होगा और इसका गुरुत्वीय भार बल, ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो F इलेक्ट्रिक, F ग्रेविटेशनल 1/4πF sin r Q1 Q बटा r², ये mg, ये क्या होगा, mg होगा। ठीक। हमें निकालना क्या है, क्यों निकालना है, तो ध्यान से देखिएगा। ये मान कितना होगा, 9 गुणे 10⁻⁹। Q1 का मान कितना है, तो 5 माइक्रो, 1 माइक्रो बराबर होगा 10⁻⁻6। मैं यहाँ लिख दे रहा हूं 1 माइक्रो बराबर 10⁻⁻6, छोटे मात्रक के यूनिट हैं। ठीक। तो यहां लिखेंगे कितना माइक्रो है, 5, तो 5 गुणे 10⁻⁻6 क्यों बटा r² कितना है, बीच की दूरी 2 गुणे 10⁻⁻2 होल स्क्वायर। m कितना है इसका, 9 गुणे 10⁻⁵ और g का मान मैं गुरुत्वीय त्वरण ले रहा हूँ, g का मान मैं 10 ले रहा हूँ। g का मान मैं क्या ले लूँ, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, गुरुत्वीय त्वरण इसे कहा जाता है। ठीक। मैं 10 ले रहा हूँ अपनी सुविधा के लिए। ठीक। तो क्यों बस छोड़ के बाकी थोड़ा सा एक स्टेप और की लिया जाए। 9 गुणे 5 गुणा में आधार बराबर है, घातें घट जाएगी क्योंकि विपरीत चिन्ह है। 2 दूनी 4, घात पर घात चढ़ती है तो घातों का आपस में गुणा होता है, ये तो आपको पता ही है। चलिए बैलेंस कर लेते हैं। तो Q बराबर यहां लिख दे रहा हूं
क्यों बराबर ये भाग गुणा ये गुणा इधर भाग 9 गुणे 10 की घात -5 गुणे 4 गुणे 10 की घात -4 बट्टे 9 गुणे 5 गुणे 10 की घात -3, क्योंकि 9 में से 6 गया 3 आएगा, प्लस का होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक, 9 से 9 कट जाएगा, 5 दूनी 10। चलिए क्यों बराबर 4 दूनी 8 गुणे 10 की घात -5 -4, ये प्लस का है, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो क्यू बराबर 8 गुणे 10 की घात -9 और ये एक और मिल जाएगा 3, तो क्यू बराबर 8 गुणे 10 की घात -12 कूलम। यानी अगर ये बॉल स्थिर अवस्था में, इसका मतलब इस पर कितना आवेश दिया जाए जिससे स्थिर अवस्था में रहे, तो 8 गुणे 10 की घात -12 कूलम जब आवेश देंगे आप इसे, तो ये क्या होगा, स्थिर अवस्था में रहेगा। और ध्यान, अगर पूछा जाए किस प्रकृति का होगा, तो जो इसकी प्रकृति होगी सेम इसकी प्रकृति होगी, क्योंकि प्रतिकर्षण बल लगेगा तभी इसको बैलेंस कर पाएगा। ठीक, ये आपका सवाल होता है, इसे नोट कर लीजिए। ठीक, तो आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस इस तरह सवाल की करते रहिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसी से संबंधित और सवाल लेके आएंगे। ठीक, तो मैं आपसे जाते हुए ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे इस YouTube चैनल STRP कोचिंग क्लासेस को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको बराबर नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक तो जरूर बनता है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक तो जरूर करिए। ठीक, तो बस आज इतना ही प्यारे बंधु, थैंक्स।